नाज़रीन 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूं इजाज़ अहमद और इस वक्त आज एक स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे मुल्क में महंगाई के हवाले से। सियासी जमातें, हुकूमत, अपोजिशन दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज आराई में मसरूफ़ हैं, लेकिन अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए निसार हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। निसार साहब बताइएगा, जो मुल्क में चल रहा है सियासी महाजराई, अपोजिशन के जलसे, हुकूमत की तरफ से जवाबी वार और अवाम पिस रहे हैं महंगाई में। जी इजाज़, बिल्कुल ये इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे अहम मौजू है। अगरचे इसको नज़रअंदाज कर रही है हुकूमत भी, और अपोजिशन ने तो आपको पता है कि पोर्ट्रेट यही किया है कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ और जो आवाम को एक कह लें कि इस वक्त परेशानी का सामना इस वजह से उसके लिए मैदान अमल में आई है। अब अगर अपोजिशन में आपको ये बता दूं कि अगर वो इसका वो हल ना दे सकी तो उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, आप ये देखिए कि 2.25 साल हो गए हैं और कहते हैं कि 4 साल हुकूमत का पीरियड होता है, जिसमें मतलब है कि आप ये देखेंगे 1.5 साल रह गया, 5वां साल तो होता है इलेक्शन की तैयारी का। तो आपने डिलीवर क्या किया? आपने डिलीवर कुछ नहीं किया। अगर हुकूमत कुछ डिलीवर कर रही होती तो अपोजिशन आज सड़कों पर मौजूद ना होती और ना कोई जवाब होता। अब जो अपोजिशन को हमदर्दियाँ भी मिल रही हैं वो इसी बिना पे मिल रही हैं कि जब आपके पास खाने को नहीं, आप सिर्फ एक बात बता दें, फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर 17,000 रुपये जो है वो मिनिमम आपकी तरह जो है मुकर्रर की गई है, तो बताएं कौन है वज़ीर आज़म से लेके कोई पीएम तक कोई शख्स 17,000 में अपना गुजारा कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखें, आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, आप सब्जियों की कीमत देख लें, फलों की कीमत देख लें, घी, यानी कि तमाम चीज़ों की कीमतें इस वक्त आसमान की तरफ जा रही हैं और पहुंच चुकी हैं आसमान की तरफ, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बात यही है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? हुकूमत भी तवज्जो नहीं दे रही और अपोजिशन भी जो इस पर आवाज़ नहीं उठा रही, वो अपने दीगर जो उनके सियासी मामलात हैं या अपने केसेस हैं उस हवाले से उठा रही है बात। तो जब दोनों तरफ से कोई अवाम की बात नहीं कर रहा तो अवाम मुसलसल चक्की में पिस रहे हैं। अवाम फिर क्या मजबूर हो गए, खुद मैदान में आएंगे तो तब कोई बात सुनेगा उनकी? जहाज अवाम मैदान में आ गए हैं, आपका ख्याल है कि ये जो 2 बड़े अपोजिशन जलसे कर सकी है, इन हालात में कोई उन जलसों में आता? तो वो असल बात ये कि वो महंगाई की बुनियाद पे जो उनके इस वक्त जो मुश्किलात दरपेश हैं, लोगों को 2 वक्त खाने का मतलब मुयसर आटा मुयसर नहीं। आपने जैसे कहा ना कि इस वक्त तकरीबन 85 रुपये किलो तक आटा मार्केट में फरोख्त हो रहा है। और अगर आप चीनी की बात करें, हुकूमत ने बार बार वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मैं नोटिस ले रहा हूँ। कितनी दफ़ा नोटिस लिया वज़ीर आज़म ने, आप बताएंगे? और उस नोटिस के जवाब में जब चीनी के बारे में कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन बना, तो क्या उसके नतीजे के बाद क्या चीनी कीमत कम हो गई? उन्होंने तो उसी वक्त किया था कि अब चीनी जो है वो 100 रुपये बिकेगी और 100 रुपये बिक रही है। हुकूमत ने इम्पोर्ट भी किया। चले आपसे मैं पूछता हूँ कि पैदावार पूरी नहीं हुई, 2 मिलियन जो है वो गंदम की पैदावार कम हुई। अल्लाह की तरफ से एक है कि भाई फसल जो है वो उस तरह नहीं है, बम्पर क्रॉप नहीं हुई। लेकिन आपका काम क्या है? हुकूमत का तो काम है उसको मैनेज करना, मिसमैनेज करना नहीं है। हुकूमत का काम मैनेज करना है, आपको प्रॉपर वक्त पर इम्पोर्ट करने। अब तो 3 जहाज यहाँ उतर चुके हैं, 2 जहाज आ चुके हैं, मतलब 1.25 लाख टन गंदम जो है वो इम्पोर्ट हो चुकी है। तो इसके बावजूद गंदम की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? क्या है इसका कोई जवाब? तो साहब प्राइसेस बढ़ रही हैं, जवाब भी कोई नहीं है। तो आपको लगता है कि जो हुकूमत है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, क्या इनमें अहलियत नहीं है या इनकी तरजीह नहीं है? आपको क्या लगता है? तरजीह नहीं, इनकी जो अलाइज हैं उन्होंने तो आपको पता है शेर रशीद और कई दूसरे वज़रा ने जो वफाकी कैबिनेट का इजलास था वफाकी काबीना का, उसमें सवाल भी उठाया कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई दवायात भी महंगी हैं, सब्जियां भी महंगी हैं, खाना पीना महंगा है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जिसको आप कह सकते हैं ना। महंगाई हर दौर में होती है, ये नहीं है कि हुकूमतें आती हैं तो नहीं। अब उनके जो आपके सामने उसकी रूट काज क्या है, देखना यह है कि इस रूट काज पे कोई अभी तक 2.5 साल के अंदर, 2.25 साल के अंदर हुकूमत ने कोई काम किया तो वो नजर नहीं आता। और मैं ये कह चूंगा, जैसे आपने कहा ना कि अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन ने लोगों को बाहर निकाल लिया, अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है, लोग अपनी इस महंगाई की हाथों परेशानी की वजह से सड़कों पर आ जाते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए संभलना मुश्किल होगा। हुकूमत को मुश्किल का आपको क्या लग रहा है कि अगर हुकूमत के लिए संभलना मुश्किल हुआ तो क्या इन हाउस को तब्दीली आपको लग रही है या इस हुकूमत के खात्मे के बाद नए इलेक्शन आपको लग रहे हैं कि होने वाले हैं? मैं देखें, जो गुज़श्ता रात का मतलब है वहाँ कराची में अपोजिशन का एक पावर शो था, उसके अंदर बड़ी वाज़ह तौर पर बातें आई कि जो छोटे छोटे मसले हैं हुकूमत उनको भी हल नहीं करना चाहती।
आप ये बताएं ना कि आज कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उस एक्ट के खिलाफ अब वहां पे सिंध हुकूमत है, लेकिन सिंध हुकूमत डिनाई करती है, वो कहती है नहीं वफाक ने ये काम किया उसकी और यकीनन रात को तो वो इकट्ठे एक जलसे में मौजूद हैं, वो ये इतना बड़ा जलसा है, अपोजिशन का पावर शो है, उसके अंदर सारी जमातें मौजूद हैं, और फिर जो आइलैंड्स हैं सिंध के साथ मुअल्लका, उस पर सबसे बड़ा तनाज़ा, उन्होंने कहा जी हम सेनेट को ही वॉकआउट कर जाएंगे, बल्कि सेनेट को लात मार देंगे। आप ये देखें ना कि जब आप सेनेट वफाक की अलामत है, तो आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि 2 या 3 महीने या 6 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तो आप वहां कहां पे खड़े होंगे? अगले साल में तो इलेक्शन ड्यू है, तो अब मतलब है, तो अब आपको तो बड़ा सोच समझ के जो है वो कदम रखने चाहिए हुकूमत को, खुसूसन चूंकि अपोजिशन का तो काम ही ये होता है। आप ये देखें ना कि अपोजिशन जो है, जब पीटीआई अपोजिशन में थी तो कितने दिन आपको पता है कितने दिन धरना रहा? 126 दिन धरना रहा। तो ये जलसे जुलूस तो अपोजिशन का हक है और वो करती रहती है, लेकिन आप अगर डिलीवरी करते हैं, कुछ आप डिलीवर करते हैं आवाम को, आप महंगाई पे कब मैनेज करते हैं, लोगों की सैलरियों को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, उस तनासब से डिमांड सिर्फ से एक बात मैं कहूंगा कि महंगाई को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं, ये है डिमांड ऑफ सप्लाई। और अगर आप डिमांड आपके किधर है वो इकोनॉमिस्ट हुकूमत के, हम ये पूछते हैं ना वो इकोनॉमिस्ट किधर है, कि जब हमने नोटिस लिया तो आज चीनी का रेट 100 रुपए पे चला गया, आज आटे का रेट 85 रुपए पे चला गया, आज सब्जियां जो हैं वो कभी हमने सुना नहीं था कि इस सीजन के अंदर जब सब्जी सस्ती होती है, ये वो सीजन है जब सब्जियां सस्ती होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, तो ये 150-200 रुपए किलो से कोई सब्जी कम नहीं रहे, अंडे 200 रुपए पे चले जाते हैं। और आप हैरान होंगे, कल दूध वाले ने कह दी जनाब 135 रुपए किलो दूध। अब आप बताएं कि एक आदमी जो 17,000 रुपया लेता है, हम लंबी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है जब हर चीज़ जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है वो महंगी हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। और अगर आम आदमी इसी तरह सड़कों पे निकल आया तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा हुकूमत करना। इसलिए हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और आम आदमी की महंगाई के हवाले से मुश्किल को आसान करने के लिए फौरी कोई इकदाम अगर ना उठाया हुकूमत ने तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।